प्रश्न 11, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 11 का पहला, -2 प्लस -4, -2 प्लस -4, तो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए इसका योगफल ज्ञात करना है। तो एक संख्या रेखा यहाँ पे खींचेंगे, यानी संख्या रेखा एक बनाएंगे। यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ पे लिखेंगे 0, 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या, 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या। अब कह रहा है -2 में जोड़ना है -4 को, ठीक है। तो -2 कहाँ पे है? देखिए -2 यहाँ पे है। तो -2, देखिए -2 और यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यानी यहाँ पे -4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि -2 में 4 घटाना है, ठीक है। -2 में 4 घटाना है, क्योंकि 4 माइनस में है, यानी -2 में 4 घटाना है, यानी 4 कम करना है। तो -2 तो यहाँ पे हुआ, तो -2 में 4 कम करना है, तो कम करना है यानी बाईं ओर जाएंगे, बढ़ाना है तो दाईं ओर जाएंगे। तो -2 में 4 घटाना है, क्योंकि 4 के साथ माइनस है। तो -2 के बाद यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, यानी -2 से आएगा सीधा -6 पर, यानी इसका उत्तर आ जाएगा -6। इसका उत्तर क्या आएगा? -6 आएगा, क्योंकि -2 में 4 घटाना है, क्योंकि 4 माइनस में है। तो -2 से 4 कदम पीछे जाएंगे, क्योंकि 4 कम करना है। अगर ज़्यादा करना रहता तो दाईं ओर जाते इधर, लेकिन हम यहाँ पे कम करना है तो बाईं ओर जाएंगे -2 से। तो -6 आएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या आएगा? -6, इसका उत्तर आ जाएगा। तो -2 प्लस -4 बराबर क्या आ जाएगा? -6। दूसरा, 10 जोड़ -5। तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 10 में से 5 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे। तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे 0 लिख लेंगे, 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह बढ़ते जाएगा। 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3। अब कह रहा है 10 में से 5 घटाना है। देखिए 10 -5 है, यानी 5 माइनस में है, तो यानी 10 में से 5 कम करना है। तो 10 यहाँ पे हुआ, तो 10 में से 5 कम करना है, माइनस है, तो बाईं ओर जाएंगे। बढ़ाना रहता तो दाईं ओर जाते हैं। तो 10 में से 5 कम करना है, तो यहाँ से गिनेंगे 10 के
एक पीछे से, 1 2 3 4 5, यानी 5 पे आएगा। कहाँ पे आएगा? 5 पे। इसका उत्तर आ जाएगा 5। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी 10 से 5 कदम पीछे जाएंगे क्योंकि 5 घटाना है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 5। तीसरा, -7 जोड़ 4। तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे शून्य लिख लेंगे। शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या 1 2 3 4। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब कह रहा है -7 जोड़ 4, यानी -7 में 4 जोड़ना है। तो -7 कहाँ पे है? यहाँ पे है। देखिए, -7 में 4 जोड़ना है, यानी 4 बढ़ाना है। तो -7 के बाद यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, यानी -3 तक आएगा। तो -7 से कहाँ पे जाएगा? -3 पर, यानी इसका उत्तर आ जाएगा -3। इसका उत्तर क्या आएगा? -3। -7 जोड़ 4 बराबर क्या आएगा? -3। तो -7 में 4 बढ़ाना है, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4, यानी -3। चौथा, -4 जोड़ 8 जोड़ -2। तो -4 जोड़ 8 जोड़ -2, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 जोड़ 8। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, तो -4 जोड़ 8 -2। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, -4 जोड़ 8 -2 प्लस माइनस माइनस। अब एक संख्या रेखा बना लेते हैं यहाँ पे। एक सीधी रेखा खींचेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 0। शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो -4 में 8 जोड़ना है। -4 यहाँ पे है। देखिए, -4 जोड़ 8 है। सबसे पहले ये दोनों को पहले हल करेंगे, ठीक है। तो -4 में 8 जोड़ना है, तो -4 में 8 जोड़ना है, यानी 8 बढ़ाना है। तो दाईं ओर जाएंगे, -4 से दाईं ओर जाएंगे 8 कदम, तो -4 यहाँ पे है। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 पे जाएगा। तो -4 से कहाँ पे जाएगा? सीधा ये 4 पे जाएगा, इस तरह से। तो -4 से
-4 जोड़ 8 यानी -4 में 8 जोड़ना है, तो -4 में 8 बढ़ाना है। इसका मतलब क्या हुआ, -4 में 8 बढ़ाना है, तो 8 कदम दाईं ओर जाएंगे -4 से, क्योंकि 8 जोड़ना है। तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे -4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 आ गया। ठीक है, तो -4 जोड़ 8 क्या आ गया, 4 आ गया। अब कह रहा है -2 यानी 2 घटाना है। अब तो 4 आ गया यहाँ पे, ये दोनों को हल करने पे। अब 2 कम करना है, यानी अब बाईं ओर जाएंगे। तो अब बाईं ओर जाएंगे तो 2 कदम, 1 2 यानी 2 आएगा। देखिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह उठाएंगे और यहाँ गिरा देंगे, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 2। तो पहले हम 8 कदम आगे गए -4 से, क्योंकि 8 जोड़ना था -4 में। फिर आ गया 4 पे आ गए। अब क्या करना है, -2 है यानी 2 कदम पीछे जाना है, तो बाईं ओर जाएंगे, घटाना है 2, -2 है, तो 4 से देखिए 2 कदम गए तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी 2 इसका उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2। पांचवा है 6 जोड़ -3 जोड़ -4। अब एक संख्या रेखा बनाएंगे यहाँ पे। तो पहले हम इसको लिख लेंगे। देखिए, ये 6 प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 0 देंगे। तो 6 -3 -4 इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 6 -3 -4। ठीक है, इस तरह लिख लिए। अब संख्या रेखा बनाएंगे, तो 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब 6 -3 है, यानी 6 में 3 घटाना है। 3 क्या है, माइनस में है, तो 6 यहाँ पे है, तो 3 घटाना है, यानी 3 कदम पीछे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे, यानी बाईं ओर जाएंगे, क्योंकि 3 घटाना है। तो 6 से 3 कदम पीछे, 1 2 3 यानी 3 पे आएगा। 6 से कहाँ पे आएगा, 3 पे। ठीक है, 6 -3 यानी 6 में से 3 घटाना है, तो बाईं ओर जाएंगे, पीछे जाएंगे 6 से, तो 1 2 3। देखिए, 1 2 3 यानी 6 से 3 कदम पीछे जाएंगे तो 3 आएगा। अब 3 आ गया। अब देखिए 3, अब कह रहा है -4 है, अब जो आया है उसमें 4 घटाना है, तो फिर पीछे जाएंगे, 3 से 4 कदम पीछे जाएंगे। अब तो 1 2 3 4 यानी -1 पे आएगा। यहाँ से क्या आएगा, -1 पे। तो इसका उत्तर आ जाएगा -1। कितना आएगा, -1। तो 6 -3 -4 बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो 6 से 3 कदम पीछे, फिर 4 कदम पीछे। देखिए, 6 में से 3 घटाना है, तो 3 कदम पीछे आएंगे, फिर 4 कदम पीछे आएंगे, तो -1 आएगा।